सही। बहरहाल इससे तकरीबन पिछले जो 4 से 5 साल हैं, इसमें यह है कि जो मुर्रा टीवी के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो हर साल नए-नए इनिशिएटिव्स वगैरह भी शामिल होते रहते हैं। इस पे मैं थोड़ी-सी रोशनी ये डालना चाहूँगा कि स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि पहले मुर्रा टीवी पे सिर्फ ट्रांसजेंडर्स जो हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया जाता था या उनसे जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पे फोकस किया जाता था। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक फंडिंग का एक वसीला साथ-साथ शामिल होता गया, तो जो ट्रांसजेंडर्स की जहाँ पर हम सिर्फ उनके मसाइल की बात करते थे, वहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए भी हम लोगों ने इकदाम उठाए। जैसे सोनिया भी बता रही थी, ट्रांसजेंडर्स की एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम किए गए, उनको स्मॉल बिजनेस वगैरह जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की गई। लीगल एडवोकेसी का जहां तक आता है, उनको जिनके साथ कोई ज्यादती हुई है या जिनके साथ कोई इस तरह के कानूनी पेचीदगियां वगैरह जो फेस कर रहे हैं, उनके लिए लीगल एड वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड की गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए रमजान अल मुबारक को में आसानियां पैदा करने के लिए, ईद पर उनके प्रोग्राम्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए ऐसे गेट टुगेदर वगैरह ये प्रोग्राम भी अरेंज किए गए। और सबसे ज्यादा अहम ये कि एक ग्रैंड मुहूर्त शो जो है वो अरेंज करवाया गया अलहमरा में। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जी, वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में था कि हाँ जी, जिसमें फैशन शो भी था, जिसमें ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लाक जितने भी खतरात थे या प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उनको भी हाईलाइट किया गया और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से लातादाद लोगों ने शिरकत की। मेरे ख्याल में जितने ट्रांसजेंडर्स वहां पर शामिल थे उस प्रोग्राम में, उससे ज्यादा जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी वहां जौक दर जौक आ गई थी ये देखने के लिए कि जी देखते हैं कि इनका फैशन शो कैसा होता है। यानी बहुत सारी अट्रैक्शंस उस प्रोग्राम में थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी एक मेन स्ट्रीम का इंक्लूजन था ना। जी हाँ, जी हाँ, एक इनिशिएटिव था। हाँ, कि शोबिज में ट्रांस कम्युनिटी में टैलेंट है, काम कर सकते हैं। और उस वक्त भी नाकदीन जो है उन्होंने इस तरह के भी अल्फाज बोले थे कि भाई अब ट्रांसजेंडर्स का भी कोई फैशन शो देखने आएगा, हाँ, या ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके हवाले से इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी आएगी या नहीं आएगी। लोग तो घबराते हैं इन लोगों के साथ बैठते हुए, या लोग घबराते हैं इनके साथ कहीं जाते हुए। तो आप ये सोचिए कि उसमें ट्रांसजेंडर लोगों से ज्यादा मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग उमड़ आए थे कि भाई देखा जाए इवन के वो मेरे ख्याल में 1000 चेयर्स का हाल। जी हाँ, जी हाँ। और लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। हाँ जी। और बैठने की जगह खत्म हो गई थी। और हाँ, और फिर जब स्टेज भरना शुरू हुई तो खड़े होने की जगह भी खत्म हो गई वहां पर। रश था वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर। यानी और उसके बाद ट्रांस कम्युनिटी को विजिबल किया गया एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। वो भी हमारा एक बड़ा अच्छी मैं समझती हूँ अचीवमेंट थी। फिर फ्री व्हील चेयर में हाँ जी, अभी मैं इसी की तरफ आने लगा था कि जो डिसेबिलिटी का शिकार ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। और ये चीजें कि अगर आप ये हमारी 4 से 5 साल की परफॉर्मेंस को देख के अगर ये सोचें कि जी हमें लेबलाइज कर दिया जाए कि जी ये तो सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, या इनका मेन फोकस जो है वो सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ है और इससे बाहर ये कुछ सोचते नहीं है या करते नहीं है, तो हमने इन चीजों को भी गलत साबित किया। जब ये फ्लड इफेक्ट्रीज वगैरह का मामला आया था तो सोनिया नाज जो है ये केपी के तक पहुंच गई है, जितना भी इमदादी सामान वगैरह लेके, और ऐसी ऐसी जगहों पर इन्होंने ट्रेवल किया जहां पे लोग इनको मना करते रह गए कि यार आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपको डाकू वगैरह जो है वो भी लूट सकते हैं रास्ते में, आपका सामान वगैरह सारा हाथ से जा सकता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये आखिरी जगह तक जहां तक ये पहुंच सकती थी, जहां तक इनकी रसाई हासिल हो सकती थी, ये वहां तक गई बगैर खौफ और बगैर किसी किस्म की परेशानी के, क्योंकि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाली अल्लाह ताला की जात है। बेशक बेशक। एंड आई वाज द वेरी फर्स्ट चांस कि मुझे ये याद हासिल हुआ। हाँ जी, कि जब इतने जवान जो थे वो घर में दबक के बैठ गए थे, और मैं ख्वाजा सरा हो के दरिया काबुल तक, काबुल तक, दरिया काबुल तक, जो अफगानिस्तान के बिच्छुओं के इलाके में अफगानिस्तान का साथ बॉर्डर था, जो बॉर्डर वाला एरिया था अफगानिस्तान का, जो कि वैसे एक डेंजरस जगह है। वहां से आप सोचेंगे वो तालिबान की भी काफी सारा इन्फ्लुएंस होता है उन जगहों पे, और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं, यानी इवन केपी के जो वहां के हमजबान भी हैं, और वो भी ऐसी जगहों पे जाने से डरते हैं कि यार कहीं हमसे भूल चूक इधर से उधर होगी तो हम गायब कर दिए जाएंगे। हाँ, तो देखिए जी वहां पर इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि ये बड़े सक्सेसफुली वहां पे सारा काम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके आए। बिल्कुल वो फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड किया, उन्हें हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, फिर उनको हम बेसिक नेसेसिटीज बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों का कहना था कि हमारे पास इतनी दूर कभी कोई नहीं, ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, ना प्राइवेट सेक्टर से। यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन, ये आप पता नहीं कैसे आ गए, वेरी फर्स्ट पर्सन और ट्रांसजेंडर और ऊपर से ट्रांसजेंडर। वो वहां तक बड़ा मेरे लिए एक ना, एक जिसे कहते हैं ना कि वो एडवेंचर ही था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी नहीं बोल सकती।
तो इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स की जो ये मेडिकल वगैरह की फैसिलिटीज हैं, जहां तक मुमकिन हो सकता है उसके लिए भी, और खास तौर पे जो आई सर्जन वगैरह के साथ कंट्रीब्यूट करके जो है इनकी आंखों का इलाज वगैरह की, वो भी हम साथ साथ चलती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए भी लातादाद हम लोग करते रहे हैं काम, कि ईद कुर्बान पर, ईद उल फितर पर और रमजानुल मुबारक में जहां जहां हम लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम किया, वहां पर हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी को बुलाया नहीं। खास तौर पे जो इंतहाई मुस्तहिक अफराद थे और जो माजूर अफराद थे, उनको हमने हमेशा हर चीज में शामिल किया। जैसे आज का भी प्रोग्राम है, तो आज भी जैसे रमजान वगैरह के चैरिटेबल हमारी एक्टिविटीज वगैरह चल रही हैं, वो हम लोग माजूर अफराद के लिए भी चलाएंगे। वो हमने सिर्फ ख्वाजा सरा तक महदूद नहीं रखी हुई है इंशाल्लाह। और शॉर्ट सा एक मैं ये एक समराइज करती चलूं इस सारे हमारे प्रोफाइल को, कि जितने भी स्पेशल ओकेजन होते हैं पूरे साल में, बिल्कुल उनको हम कोशिश करते हैं कि सेलिब्रेट करें एक छत के नीचे अपनी चांस कम्युनिटी के साथ। इंटरफेथ पीस और हार्मोनी को भी हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इस पे काम किया। ये तो एक ऐसा इंटरफेथ हार्मोनी का एक ऐसा कॉज है कि मैं अक्सर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटरफेथ का काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, कि अगर आपने इंटरफेथ हार्मनी की कोई एग्जांपल चलती फिरती आपने नोट करनी है ना, तो आप ट्रांसजेंडर्स को नोट करें। जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में होता है कि भाई कोई गैर मजहब का शख्स है, उससे बातचीत नहीं करनी, इवन के किसी का फिरका अलग है, किसी का मसलक अलग है, उसके साथ खामखा की कदूरतें और नफरतें वगैरह। तो यहाँ पर आकर मैं उनको एग्जाम्पल कोट करता हूँ हमेशा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, कि आपको ये चीज ट्रांसजेंडर्स में कभी भी नजर नहीं आएगी। अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं, ये जब मुसीबत में कोई ट्रांसजेंडर होता है, ये कभी भी उसका मजहब नहीं देखते कि भाई ये किस फिरके का है, किस मजहब का है। ये चाहे वो मसीही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, जब ये देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम में है, ये उसको हमेशा शेल्टर करने की कोशिश करेंगे। तब ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे कि उसका मसलक देखो, उसका मजहब वगैरह देखो। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, जिससे दूसरों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत ही खुशहाल जी हाँ, हमारी कम्युनिटी की एक ना एक खूबसूरती है हमारे कल्चर की। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये हम आपको ये सारा कुछ हमने कंक्लूड करके बताया, और इसी विजिबिलिटी पे जी, और इसी कंक्लूजन में भी जिस तरह से ये कह रही थी कि हमारा सारा काम हमेशा ट्रांसपेरेंट है, हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह नहीं है जिसका हम रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने ना रख सकें। हमारी एक एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन था। उसका सबूत आपको इस चीज से मिल जाना चाहिए कि हालिया जो भी पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सोनिया नाज जो है, ये यानी इतने सारे 36 लोगों की लिस्ट जो उन्होंने मेंटेन की, उनमें ये वाहिद ट्रांसजेंडर नहीं, जो विनर्स हैं वो 36। वो तो 10,000 से भी ज्यादा लोग, जो इनिशियल होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, उससे शॉर्टलिस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, 10,000 पर लेकर आते हैं, और फिर 10,000 में से 36 लोग फाइनलाइज किए जाता है कि फाइनल विनर वो होंगे। तो उन 36 में देखें कि ये इकलौती ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थी जो कि उसमें शामिल थी। तो हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट थी और ऑन रिकॉर्ड थी। इसी वजह से तो देखें हमारे हीरो से इनको नेशनल लेवल पर ये अवार्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पीएसएल की एक अच्छी बात ये है कि वो ना वहाँ कोई रेफरेंस चलता है, जी हाँ, ना वहाँ कोई सिफारिश चलती है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है तुम किस रेफरेंस से गई थी, तुम्हारी सिफारिश किसने की? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कुछ भी वो आपकी एक्टिविटीज देखते हैं, वो खुद आपको फॉलो करते हैं। लाइक जब मुझे खुद पर्सनली 4 से 5 दिन पहले पता चला कि आपको नेशनल लेवल पे हीरो अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बड़ी बड़ा दैट वाज वेरी एक्साइटेड मोमेंट्स फॉर मी, और दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि मैं खुद हैरान हो गई कि मुझे हीरो अवार्ड मिल रहा है पीएसएल में। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे छोड़े, मेरी कम्युनिटी से जाकर पूछिए मेरा क्या काम है। जी बिल्कुल। वो कहते कि हम आपको सारा फॉलो कर चुके हैं, आपको वेरीफाई कर चुके हैं, हम तो जल्द से फॉर्मेलिटी पूरी करने आपके पास आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मेरी गुड लक है कि पीएसएल ने मुझे एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, और मुझे ऑथेंटिक और वेरीफाइड के स्टेप लगा दी। ये बंदी सही काम कर रही है। तो नाज़रीन, सही काम इस तरह से है कि हम लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। हमारी कोई नौकरी नहीं है, हमारी कोई जॉब नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हमने करना ही और इन एक्टिविटी से हमें कोई पर्सनल अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही है, इवन कि हमारा अपनी पॉकेट से भी लग रहा है। जहां जहां कमी बेशी हो रही होती है वहां हमारे इवन मैं लोगों से कहती हूँ कि मोरल टीवी को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियोस देखें, शेयर करें। वो इसलिए मैं कहती हूँ, वो मैं आपको आज बता दूं कि ये मैंने कम्युनिटी के लिए डेडिकेट किया हुआ है,
और हराम हो, मैं रमजान मुबारक में कह रही हूँ कि हराम हो मेरे लिए 1 रुपया, एक सिंगल पैनी भी अगर मैंने ऊपर खर्च की हो। इसमें से जो भी आया और जितना भी आया, जो भी आएगा, वो हम अपनी कम्युनिटी पे स्पेंड करते हैं। लाइक इनकी हॉस्पिटैलिटी कर देंगे। कभी ऐसा हर वक्त डोनर नहीं होते हमारे पास, हर प्रोग्राम में स्पॉन्सर नहीं होते। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम अपने पास से कर रहे होते हैं, और वो हम कैसे कर रहे होते हैं, वो इसी तरह से कर रहे होते हैं। कुछ नाज बुटीक की अर्निंग में से, कुछ परसेंट उसमें से निकाल लिया, कुछ फरहान साहब जो है वो अपनी सेविंग्स में से निकाल लेते हैं, कुछ हम मोरे टीवी में से कर लेते हैं, और कभी डोनर स्पॉन्सर मिल जाए तो प्रोग्राम अच्छा हो जाता है, ना हो तो इस तरह का होता है जैसे आज सादा का हो रहा है। तो इस तरह से, इसलिए आप वीडियोस नाज़रीन कुछ नहीं कर सकते। प्लीज हमारी वीडियोस देखा करें, इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपकी एक लाइक और शेयर से वीडियो प्ले करने से जो अर्निंग होगी, हो सकता है उससे किसी की जिंदगी समझ जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए, तो वो भी सदका जारिया है और एक बहुत नोबल काज है। तो इसलिए जो हम पर्सनल कैपेसिटी पे इतना कुछ कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प बेस पे कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारा साथ दें और शाना बशाना हमारे साथ जुड़े, तो मेरे ख्याल में हम ज्यादा लोगों तक ज्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज काफी लंबा लेक्चर हो गया, कम्युनिटी भी अब बोर होने लगी होगी, लेकिन हम चाहते थे कम्युनिटी को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको पिशावर, चार सद्दा, हुंजा, दरिया काबल, ये सब ऑनलाइन नजर आएगा। मैं ही वहां पे आपको फिर से नजर आऊंगी, कहीं और नहीं। तो इसी तरह की हमारी कम्युनिटी के लोग जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको भी हमारे से कोई सर्विसेज चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप बिला तकल्लुफ, बिला झिझक हमारे से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और अब हम चलेंगे कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी में हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारा फिजान रमज़ान का ये स्पेशल सेगमेंट और ये रमज़ान राशन ड्राइव अच्छी लगी होगी। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव और ये हमारी नोबल काज कैसी लगी, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मजीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे और हमारी टीम को और फरहान वलायत भट्ट साहब को और हमारी सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई अच्छी काविश और एक नई नोबल काज के साथ, अल्लाह ने के बाद।